आप हजरात का यहाँ आना बहुत बहुत शुक्रिया और मैं वेलकम करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और APCR की तरफ से। जैसा अभी नदीम ने आपसे बताया, ये एक ऐसा सेशन हम लोगों ने रखा, एक परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है कि ये सिर्फ मौलवी और दाढ़ी वालों का एहतजाज है। हकीकत ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। आज उस पर वाले का शुक्र है कि आपके ऐसे सारे हजरात जो आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, उस हिंदुस्तान का तसव्वुर करते हैं जिसमें हमने अपनी ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे। वो हिंदुस्तान धीरे धीरे टूटता जा रहा है। हम ये चाहते थे कि हम सब लोग इस बात को क्लियर कर दें और पहुंचा दें कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मसला यहाँ पर हमारे हुकूक का है, हमारे जो आइन में जो हमें गारंटी मिली है। इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम आपके ऐसे लोगों से मिलें और ये बताएं कि हमको मज़हब के नाम पर जिस तरह से रिश्वा किया गया, आप देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों में हुआ क्या है। हमारे बच्चे लिंच होते हैं तो दूसरा आवाज़ उठाने की हिम्मत इसलिए नहीं करता, वो ये कहता है कि मेरा बच्चा बच गया। किसी का घर बुलडोज होता है तो दूसरा कहता है शुक्र है मेरा घर बुलडोज नहीं हुआ। आज पूरी एक कम्युनिटी के वजूद को हिला के फेंक दिया। खुशनसीबी ये रही कि हमारे एक बहुत बड़ी तादाद हिंदू भाइयों हमारे पीछे खड़े हो गए। तो आज हम ये नहीं महसूस करते हैं कि हम यतीम हो गए हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हम उन लोगों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। हम ही गांधी को लेके आए थे, हम लोग गांधी की तलाश में हैं। आप में से जो लोग भी हैं हमारे लिए गांधी हैं, हमारे लिए वो हैं जिसके लिए हमारी कौम ने अपने खून को बांट दिया था, जिना को ठुकरा दिया था। गांधी को इसलिए अपनाया था कि हम सांझी विरासत में रहना चाहते थे। आज हमारी विरासत का जो तमाशा बना है उसके अंदर एक उम्मीद की किरण आप लोग हैं। मैं जानता हूँ कि जिस तरह के सितम है, आप अंदाज़ा कीजिए मुस्लिम कम्युनिटी की हालत क्या है। फ्राइडे को कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधी ये कह के कि हमारे साथ सितम हुआ है। यूपी गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तारी और वारंट के इशू किए। हम लोगों ने कुछ बच्चों को मालूम किया कहाँ है, ट्रेस किया, उनसे कहा कि हम मुकदमा तुम्हारा लड़ेंगे, तुम आ जाओ। 3 दिन तक वो आने को तैयार नहीं थे, डर की वजह से। आखिर में जब वो हमारे ऑफिस में आए और जब उनसे कहा कि तुम्हारे मुकदमे हम लड़ेंगे, किस बुनियाद पर, कि एक बुनियाद ये थी कि किसी दरगाह के ऊपर तलवारें चलाई गईं और पुलिस ने कहा कि हम लोगों को भगा दिया है, और एक तरफ वो बच्चे जो अपने काली पट्टी बांध कर अपने गम का इजहार कर रहे थे, उनको कहा कि आप 3-3 लाख के मुचलके लेके आइए। जब उनसे पूछा ये कैसे हुआ तो उनका एक रात पहले पुलिस आई थी, हमारा नाम लिया, हमारे बाप का नाम लिया, हमारा पता पूछा और सुबह थाने बुला लिया। ये सितम है इस मुल्क में। लेकिन मुश्किल ये है कि हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, वो अपनी पार्टी के लिए लड़ रही हैं। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं। इस मुल्क के लिए कौन लड़ेगा? लम्हा लम्हा रोज़ एक मुल्क टूट रहा है। रोज़ हम देख रहे हैं कि मुल्क हमारा वो मुल्क नहीं है हमारे बचपन का, मेरी जवानी का ये मुल्क नहीं है, ये गांधी का मुल्क नहीं है। तो फिर इस लड़ाई को आपके साथ लड़ना चाहते हैं। हम समझते हैं कि अदालतों में गया है, हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़, हमारे IMCR के बहुत अहम ट्रस्टी सलमान साहब हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि बाबरी मस्जिद में मुकदमे के 70 साल लग गए। सब कुछ हमारी हिमायत में हुआ, जजमेंट हमारे खिलाफ हुआ। हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी ओपिनियन दें और हौसला करें और आगे हमें कैसे लड़ना है।
बगैर इसको हिंदू मुस्लिम बनाए हुए इसको मेरिट पर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन हो रहा है। इस पे आपके सजेशन चाहिए। हम लोग आगे मिलके आपके साथ काम करेंगे। आप लोग हमारी क़यादत करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।